अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद, मुझे कहते हैं इरफान। काबुल में अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ ही साथ प्रोपेगेंडा जो है उसका वो अपने पीक पे है। वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम ताकतें जिनकी मंजूर नज़र तालिबान नहीं थे, उनको बहुत शिद्दत से इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं, इस प्रोपेगेंडे में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है और कोशिश है कि किसी तरह से अफ़गानिस्तान की ये जो गवर्नमेंट बन रही है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की, इसको डिस्टेबलाइज़ किया जाए। अफवाहों की जद में है, तमाम तर क्लैरिफिकेशन के बावजूद, तमाम तर दावों के बावजूद कहीं से कहीं ना कहीं से कोई इस तरह की चीज़ जो है कोरियोग्राफ की जाती है, कोई स्टेज तैयार किया जाता है और उसके बलबूते पर ये कहा जाता है कि ये देखें जी, तालिबान ये कर रहे हैं, तालिबान वो कर रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत के लिए हमें थोड़ा सा तालिबान को टाइम देना पड़ेगा। तालिबान ने जो दावे किए हैं वो दावे उन्होंने टीवी के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं और उन दावों की बुनियाद पर उनसे पूछगछ होनी चाहिए कि आपने तो ये कहा था लेकिन हो ये रहा है। कुछ न्यूज़ मुझ तक भी पहुंची हैं जिसमें एक न्यूज़ ये है कि जर्मनी का जो एक प्राइवेट चैनल है, जर्मनी का एक न्यूज़ चैनल है प्राइवेट, उसके कुछ जो उसके लिए लोग काम कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, तालिबान ने उनके ऊपर हमला किया है, उनमें से किसी एक को उन्होंने मारा है। लेकिन इस खबर की जो तस्दीक है या तरदीद है वो तालिबान ने अभी तक नहीं की। आपको इस वीडियो में मैं एक और चीज़, एक और जो न्यूज़ है, बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, वो बताने जा रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से उस पर काम हो रहा है। प्रोपेगेंडा ये है, अफ़गानिस्तान के आप एक बड़े अहम लीडर हैं, उनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई। ये तालिबान के अंदर उन लीडरों में से हैं जो कि इसकी बुनियाद हैं, जो कोई भी फ़ैसला इन लीडरों से पूछे बगैर नहीं किया जाता। उनमें से एक जो है उनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई। तो ये जो है, इनका थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये अफ़गानिस्तान आर्मी का हिस्सा रहे हैं। 1996 में इन्होंने तालिबान जब आए तो उन्होंने तालिबान जो मूवमेंट है उसको ज्वाइन कर लिया। इससे पहले ये अफ़गानिस्तान आर्मी का हिस्सा थे और आपको मज़े की बात बताऊं कि ये इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की इंडिया से, IMA इंडिया मिलिट्री एकेडमी जो है वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद ये अफ़गानिस्तान जो आर्मी है उसके अंदर ऑफिसर बन के लेफ्टिनेंट के ओहदे पे ये फाइज रहे। फिर उन्होंने 1996 में इन्होंने तालिबान मूवमेंट जो है उसको ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं असल खबर की तरफ कि असल खबर क्या है। इंडिया के दो अखबार हैं, एक का नाम है हिंदुस्तान टाइम, एक का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। इन दोनों ने दो मुतजाद खबरें छापी हैं शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई के हवाले से। एक अखबार कहता है, द हिंदुस्तान टाइम कहता है कि जो शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई हैं, उन्होंने जब ये खबर सुनी कि इंडिया जो है ये अपना सारे का सारा सफारती अमला लेके वापस जा रहा है, तो वो इंडियन साइड पे आ गए और रिक्वेस्ट की कि इंडिया वापस ना जाए। ये खबर है हिंदुस्तान टाइम की। दूसरी खबर सुने, दूसरी खबर के मुताबिक द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक यही खबर अब वो किस अंदाज से दे रहे हैं, ये खबर नहीं है बेसिकली, वो इसको एक और तरह से इनका नाम इस्तेमाल करके एक और न्यूज़ दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है उसके बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई के साथ। तो इंडिया के उनके बेशुमार, चूंकि वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा रहे हैं, वहाँ यहाँ पे आके वो उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, तो उनके बेशुमार कुलीग्स जो हैं वो इंडिया में है, इंडियन आर्मी में है। तो हम इंडियन आर्मी से ये कहते हैं कि हम उनके जो कुलीग्स हैं उनसे ये कहते हैं कि वो तालिबान के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके बीच में आपस में बातचीत करवाए। अब ये दो मुतजाद खबरें हैं। पहली खबर हिंदुस्तान टाइम की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई जो हैं उन्होंने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की है कि अपना सफारत खाना लेके ना जाएं, आप सफारत खाना अपना यहीं पे रखें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन
इंडिया ने उनकी इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा है कि जब तक सूरत हाल चेंज नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तब तक हम अपना सफारत खाना वापस लेके जाएंगे। ये खबर है एक। दूसरी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वो कहते हैं कि उनके जो कोलीग्स हैं शेर मोहम्मद अब्बास टैनिकज़ई के, उनके कोलीग्स के ज़रिए उनसे दरख्वास्त की जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो तालिबान और इंडिया की आपस में बातचीत करवाएं। और ये दोनों की दोनों खबरें 20 अगस्त की हैं, एक ही दिन, ऑलमोस्ट एक ही टाइम। और लेकिन दो अलग अलग जराए से इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। इंडिया की ये ख्वाहिश और कोशिश बिल्कुल है कि वो तालिबान के साथ बातचीत करे। एक तरफ वो तालिबान को दहशतगर्द कहता है, दूसरी तरफ तालिबान से बातचीत करना चाहता है और अफगानिस्तान में अपनी राह हमवार करना चाहता है। ये इस तरह से प्रोपेगेंडा, इस तरह दोनों के दोनों काम जो हैं ये नहीं होते। या तो आपको तालिबान को तस्लीम करना होगा और या फिर एक मुतवाज़न स्टेटमेंट देनी होगी, बताना होगा कि हाँ इस वक्त हालात ये हैं, अगर आप ऐसे करें जैसे दुनिया की दूसरी जो क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो इस तरह कर रही हैं, जैसे रूस है और जैसे चीन है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे अमेरिका है, तो इन सब की एक मुतवाज़न स्टेटमेंट मौजूद है। और इन सब की आलमोस्ट यही है, चाइना के अलावा, कि तालिबान जो है उनको टाइम दिया जाए, उनको देखा जाए कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपने वादों पर अमल करते हैं, उसके बाद उनके साथ बातचीत या उनको रिकग्निशन जो है उनकी की जाए। ये थी इस वक्त तक की सूरत हाल, ये थी ताज़ा तरीन प्रोपेगेंडा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो ही कोई नई खबर आएगी, जो ही कोई न्यू डेवलपमेंट होगी, आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।